नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस को और उनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि देश का मौलिक अधिकार कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? वह संविधान कहलाता है। संविधान देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों और रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है, वह संविधान है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति यह कैसे होती है? एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान की एकात्मक विशेषता है। क्या है? संविधान की एकात्मक विशेषता है। द्विसदनीय विधायिका है। संविधान की संघीय विशेषता ही द्विसदनीय विधायिका है। संविधान की संघीय विशेषता ही द्विसदनीय विधायिका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है। संविधान सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है। क्वेश्चन है कि संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द किसमें शामिल है? प्रस्तावना में संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द शामिल है। संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में शामिल है। भारतीय संविधान एवं संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह संसदीय प्रणाली के साथ भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे बढ़ते हैं। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह क्या है? देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह संविधान है। संविधान ही देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक ... है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। जिसने भारत का दौरा कब किया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा 1946 में किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा 1946 में किया था। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है? भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ निर्वाचित प्रमुख है। निर्वाचित प्रमुख भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के उल्लेख हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार आता है। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? 1934 में भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। M.N. रॉय द्वारा 1934 में भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में इसका आंसर है 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो इसका आंसर है कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसका आंसर है कि B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। किसने? B.R. अम्बेडकर ने संविधान के उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका आंसर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 है जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? इसका आंसर है 15 महिलाएं। 15 महिलाएं शामिल थी। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं शामिल थीं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। जो वसंत कृष्ण वैद्य थे उनके द्वारा मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान सभा कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, जो प्रथम संविधान सभा है वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। कब? प्रथम संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं,
वह कहलाता है दोस्तों, इसका है आंसर अर्धसंघात्मक। संविधान का एक नया रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल है, वह अर्धसंघात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धसंघात्मक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों B.R. अम्बेडकर के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में B.R. अम्बेडकर के द्वारा वर्णित किया गया था। आगे चलते हैं। दोहरी नागरिकता ... की एक विशेषता है। इसका आंसर होगा संघीय शासन की। दोस्तों, दोहरी नागरिकता संघीय शासन की एक विशेषता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन है कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, वह कहलाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संघवाद। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटकों इकाइयों के बीच में विभाजित किया जाता है, वह संघवाद कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हम संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना में संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 14 से 30 अगस्त 1947 तक। तो 14 से 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई सिर्फ क्या होगा दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 5 वर्ष। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया था। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों 1946 में।
1946 में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों HBR अयंगर। HBR अयंगर जी संविधान सभा के सचिव थे। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा दोस्तों 93। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 93 थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। दोस्तों भारत का जो मूल संविधान है वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। जो भारत का जो मूल संविधान है वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। दोस्तों भारत का संविधान किस भाषा में हस्तलिखित किया गया था? जो भारत का संविधान है वह किस भाषा में हस्तलिखित किया गया था? दोस्तों जो भारत का संविधान है वह अंग्रेजी और हिंदी भाषा में हस्तलिखित किया गया था। किसमें? भारत के संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा गया था। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, उसमें कितने सदस्य शामिल थे? दोस्तों इसका आंसर होगा 299 सदस्य। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें 299 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 299 सदस्य शामिल थे। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो भारत का संविधान दिवस है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा लास्ट और 50वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो मिलते हैं दोस्तों, हमारा आज का जो 50 क्वेश्चंस का सीरीज था ये संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, वह ख़त्म हो गया है। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चंस के साथ संविधान के, जिसमें हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो पे और यूट्यूब चैनल पे अपना प्यार और आभार बनाए रखिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आने वाले और भी वीडियोस आप तक मिल सकें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।